Hi guys, welcome to our channel Study Mode. So guys, last as we have discussed last time हमने डिस्कस किया था कि कितना प्रेशर कहाँ पर रहता है और हम कंपार्टमेंट का वॉल्यूम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, राइट। और उसके अंदर हम ये देखा था कि कौन से सब्सटेंस यूज करना है कि कौन से कंपार्टमेंट में कितना वॉल्यूम फ्लूइड का प्रेजेंट है, राइट। सो एवरी कंपार्टमेंट हमने देखा था, प्लाज्मा के बारे में देखा था, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल के बारे में देखा, आईसीएफ के बारे में देखा, है ना, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में देखा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में देखा, राइट। सो ऑल दिस वी हैव सीन, ओके। बट what is the main topic is body fluids and the kidney. But before going to study kidney function and यूरिन फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन एक्सेट्रा, सो उसके पहले हमको बॉडी फ्लूइड्स के बारे में सारा जानकारी मिलनी चाहिए। सो बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हमने 4-5 वीडियो बना रखे हैं, लास्ट वीडियो भी बन रखा था। और अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है किसके अंदर? फ्लूइड के अंदर। हमको जैसा हमारा एम क्या है कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट बना के रखना है। किसके किस में बीच में? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, राइट। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर में। सो ये सेल है, राइट, समझ लो ये सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन। सो सेल के बाहर का जो भी रहता है वो क्या रहता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। सो यहाँ का और यहाँ का एनवायरनमेंट सेम रहना चाहिए, मतलब आइसोटोनिक फ्लूइड एनवायरनमेंट रहना चाहिए। सो वो हमें मेंटेन करना है। बट ये सारा चीज़ करने में क्या क्या होता है? और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है वो हम 2 में डिवाइड करते हैं, लाइक प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा मतलब इंट्रावेस्कुलर स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। सो इसके अंदर का फ्लूइड रहेगा उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और यहाँ के फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा या फिर विथ ब्लड, ओके। सो इसके अंदर और इसके अंदर ये दो, अब देखेंगे हम लोग कौन कौन से, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो ये हमारा बैकग्राउंड है जो आपको समझ में होगा कि हमको क्या देखना है, राइट। फिर से एक बार बता देता हूँ, हमें होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है या फिर हमको इंटरनल एनवायरनमेंट है जो है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का, वो मेंटेन करना है। सो वो मेंटेन कौन करता है? सो वो मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ पर कुछ फोर्सेस है और कुछ प्रेशर्स है, राइट। वो हमको देखने हैं। सो जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रिंसिपल, ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल यूज किया जाता है, लाइकवाइज है जो हम आगे चल के देखेंगे। ओके गाइस, सो लेट मी ड्रॉ यू द कंपार्टमेंट्स ऑफ आवर बॉडी फॉर यू। This is cell, okay. Just imagine this is cell, okay, as this is double layer, okay. Just to denote, this is bilayer, right, phospholipid bilayer. So we call it as cell membrane, okay, cell membrane, okay. और ये जो सेल है, ये सेल के बाहर वाला जो भी हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये जो अंदर वाला स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर स्पेस, या और यहाँ के जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ओके। सो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है? एक तो वेसल्स है, वेसल्स, राइट, वेसल्स, वेसल्स, ठीक है। सो वेसल्स में जो सेल्स के एकदम नज़दीक रहेगी उसको क्या बोलेंगे? कैपिलरी। सो दिस इज कैपिलरी, ओके गाइस। सो दिस इज कैपिलरी, कैपिलरी वॉल, ओके। एंड दिस स्पेस विच इज इन बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड द ब्लड वेसल, दिस स्पेस इज इंटरस्टिशियल स्पेस, ओके। एंड यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा वो फ्लूइड रहेगा interstitial fluid, okay. So maintain the equilibrium between plasma, right, this is capillary, and inside the capillary what is there? This is plasma, right. So यहाँ का और
इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके अंदर का इक्विलिब्रियम, ये दोनों के बीच में का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो फोर्सेस है, राइट। सो व्हाट आर ऑल दे? दिस इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, और कोलॉइडल ऑस्मोटिक फोर्सेस। ओके, सो ये दो फोर्सेस कारणीभूत है, ये दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है कि ये प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में का इक्विलिब्रियम, दोनों में का इक्विलिब्रियम मेंटेन रखते हैं, राइट। सो आगे इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड कोलाइडल फोर्स विल डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, सो ये दोनों फोर्सेस मेंटेन करेगा। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर है ना, ICF इंट्रासेलुलर फोर्स, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बाहर का जो भी स्पेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, राइट। सो ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये दोनों में मतलब इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, राइट। इन दोनों के बीच में फ्लूइड का जो बैलेंस है वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ स्मॉल सोल्यूट्स। ओके, सो स्मॉल सोल्यूट्स होते हैं जो ऑस्मोटिक, उनका ऑस्मोटिक इफेक्ट्स डिटरमाइन करेगा कि उन फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब वो कौन से सोल्यूट्स है वो देखते हैं, राइट। जैसे कि सोडियम है, ओके, एंड क्लोराइड है और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। अब ये इनका ऑस्मोटिक इफेक्ट क्यों डिटरमाइन करेगा? बिकॉज ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है दिस इज रिलेटिवली इम्परमिएबल, टू दिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो सोडियम क्लोराइड और जो अदर इलेक्ट्रोलाइट्स वो यहाँ से पास नहीं हो सकते, ओके, एंड विच इज रेडियली permeable टू वाटर। इसका मतलब वाटर बहुत इजीली यहाँ वहाँ, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, मतलब दोनों स्पेस में आ जा सकता है वेरी इजीली, रेडियली, राइट। दैट्स वाई अगर यहाँ का जो इनका सोडियम, यहाँ पर सोडियम इंट्रासेलुलर में सोडियम का कितना ऑस्मोटिक इफेक्ट है, बाहर क्लोराइड का कितना है, इनसाइड कितना है, उस हिसाब से वाटर मूव होगा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, राइट, अंडरस्टूड। सो इस तरीके से तुमको देखना है कि हाउ सोडियम क्लोराइड और अदर स्मॉलर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कैसे डिसाइड करते हैं ऑस्मोसिस, ये वाटर का मूवमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम अभी देखने वाले हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पर मैंने जो लिखा है जस्ट आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है, ऑस्मोसिस इज व्हाट? ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन। So osmosis is also a kind of diffusion only, okay, but net diffusion of water, what it is, diffusion of what? It is the diffusion of water only. Osmosis is related to movement of water only. So whenever there is a movement of water, जब भी water का movement आएगा across cell membrane, so हम उसको osmosis कहेंगे, right? So अब उसका definition क्या है? It is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane means what?
मीन्स इफ दिस इज सेल मेम्ब्रेन, राइट, ये सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, जो कि ये सिर्फ वाटर को रेडियली आने जा यहाँ वहाँ जाने देता है, यहाँ से वहाँ पास होने देता है, ना बल्कि सोडियम क्लोराइड और अदर सोल्यूट्स को नहीं। अदर सोल्यूट्स के लिए ये इम्परमिएबल है। ओके गाइज, रिलेटिवली इम्परमिएबल है और वाटर के लिए परमिएबल है। सो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर का मूवमेंट है, राइट। सो फ्रॉम वन रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, कहाँ से कहाँ, सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ओके, सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ओके, ये बीच वाला जो येलो दिखा है ये सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर वाटर दिखा रहे हैं हम लोग, दिस इज वाटर, ओके, दिस इज वाटर, और यहाँ पर थोड़ा कम वाटर, राइट। सो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कौन सी साइड में है, ए साइड में, ए साइड में हायर कॉन्सेंट्रेशन है और बी साइड में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। ओके गाइज, सो डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू वन दैट हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, राइट। इसका मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ है, ए में है, बी में क्या है, लोअर। सो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, ए टू बी मूवमेंट होगा, राइट। सो नेट मूवमेंट कितना हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ ऑस्मोसिस। ओके, अब ये समझ में आया। अब हाउ दिस इज डिपेंड ऑन, अब इसको हम लोग सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेट करेंगे। कैसे सोल्यूट्स के कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव होने वाला है, राइट। सो हमने बोला ना कि सोल्यूट ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ सोल्यूट, स्मॉलर सोल्यूट, ओके, ऑफ स्मॉलर सोल्यूट, अभी यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉलर सोल्यूट, ओके। सो एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड अदर, ओके। सो ये डिसाइड करेंगे मेजरली कि वाटर यहाँ से यहाँ मूव होने वाला है या यहाँ से यहाँ मूव होने वाला है। सो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर, मतलब वाटर कहाँ पर ज़्यादा है, राइट, ये कैसे डिसाइड करेंगे। अब समझ लो, वापस फिर से मैं ये डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन आ गया, ओके। अब ये समझ लो सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम है, कितने हो गए, 9, ओके, और यहाँ पर 4 सोडियम, राइट। अब सिर्फ एग्जांपल में सोडियम का लेता हूँ, राइट। सो ए के अंदर सोडियम 9 है और यहाँ पर सोडियम कितने हैं, सिर्फ 4 है। बी के अंदर सोडियम कितने हैं, 4 है, राइट। अब मुझे बताओ कि वाटर कहाँ पर ज़्यादा होगा। सो यही हमको इससे समझना है, राइट। सो हम अगर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स है ना ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ सोल्यूट, सो जितना ज़्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना वहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, समझ रहे हो। जितना ज़्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना वहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। हायर द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ये समझ में आया, इतना याद रखना। तो इसका मतलब अब हमने मूवमेंट नहीं देखा है कहाँ से कहाँ होने वाला है, ये मैं बताता हूँ तुमको, लेकिन इतना याद रखना जहाँ पर भी सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अब आगे जाना है आगे, राइट, इतने में ही रुकना नहीं, ये आधा सच है, आगे देखते हैं, राइट। अब डेफिनेशन क्या है हमारी, डेफिनेशन क्या थी देख लो एक बार फिर से। ऑस्मोसिस इज व्हाट, नेट डिफ्यूजन, it is what, net diffusion of water across a selectively permeable membrane from the region of
higher water concentration to one that has a lower water concentration. Okay guys, so higher water concentration जहाँ पर है और lower है, so वहाँ जाएगा, right? मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से. अब मैंने क्या बताया तुमको, जहां पर भी सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? कम होगा. सो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा गाइस? वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. ओके, दूसरे पेंसिल. वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? यहाँ पर कम होगा ए में. वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बी में कितना होगा? ज्यादा होगा कंपेयर टू ए, राइट? अब बताओ ऑस्मोसिस में क्या लिखा है? मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है हमारा, लिख देता हूँ, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, सो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सो अब हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हमको क्या देखना है कि हायर कहाँ है? यहाँ पर है बी में. लोअर कहाँ है? यहाँ है. सो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? बी से ए में. ऑफ कोर्स ना, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का है. डिफ्यूजन इज व्हाट? डिफ्यूजन इज नथिंग बट डाउनहिल, राइट? डाउनहिल मूवमेंट रहती है, मतलब ये हिल है, सो यहाँ से नीचे, सो हायर, राइट, से नीचे. सो वाटर का मूवमेंट देख रहे हैं हम लोग. ऑस्मोसिस नथिंग बट वाटर का मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं. सो वाटर का कौन सा? वाटर तो यहाँ पर ज्यादा है ना, वाटर यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है. सो वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए. अंडरस्टूड? सो हम यहाँ से एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ अगर हमको वाटर का मूवमेंट ए से बी तक लेके जाना है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको यहाँ का सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा. सो जहाँ जहाँ सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. अंडरस्टूड? कब तक ये डिफ्यूजन चलेगा? नेट डिफ्यूजन बोला है. कब तक डिफ्यूजन चलेगा? जब तक ये दोनों का वाटर बैलेंस इक्वल नहीं होता. अब ये मूवमेंट कब तक चलेगा? जब तक नेट डिफ्यूजन नहीं हो जाता, मतलब दोनों में इक्वल नहीं हो जाता. ओके, दोनों का इक्वल नहीं हो जाता. सो दोनों का वाटर, दोनों साइड में वाटर लेवल सेम हो गया, दोनों साइड में समझ लो वाटर लेवल सेम हो गया. इसका मतलब उसके बाद भी इंटरनल अंदर डिफ्यूजन होते रहता है, बिकॉज दिस इज परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? सो यहाँ से दो गया, यहाँ से दो मॉलिक्यूल गए, तो यहाँ से भी दो मॉलिक्यूल आएंगे, इस तरीके से. सो बट अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस बना रहेगा. सो यही होता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन के बीच में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में. अब ऐसे समझो, दिस इज सेल और ये है तुम्हारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, और ये है तुम्हारा इंट्रा सेल्यूलर स्पेस. अब यहाँ का वाटर यहाँ आ रहा है और यहाँ का वाटर यहाँ जा रहा है, जब बैलेंस स्टेट में होगा. अंडरस्टूड? अब समझ लो, अब एक याद रखना, अब यहाँ से कब स्वेलिंग होगा? सेल का स्वेलिंग और सेल का श्रिंकेज वो बताता हूँ मैं यहाँ पर, राइट? अब मैं एक, ये सेल है, दिस इज सेल, राइट? अब सेल को अगर स्वेल करवाना है तुमको, सेल को अगर स्वेल करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ का जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, वो यहाँ से बढ़ाना होगा. सो यहाँ पर भी सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन दोनों का अगर सेम हो गया, सो नो प्रॉब्लम. बट यहाँ का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से सोडियम क्लोराइड तुम हटा दो, तो ये सारा वाटर यहाँ का यहाँ चले जाएगा. सो हाउ व्हाट विल हैपन देन? सेल विल गेट स्वेल, राइट? सेल कैसे होगा? स्वेल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट? सो स्वेलिंग विल अकर. अगर यहाँ का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, राइट, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है और सेल का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो व्हाट विल हैपन? यहाँ से वाटर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आएगा. सो सेल विल गेट
श्रिंक। अंडरस्टूड? ये बेसिक लॉजिक है इसके पीछे, इसके अंदर और डिटेल जाएंगे। ये टोटल कंप्लीट नहीं बताया मैंने, लेकिन ये एक तुमको एक आइडिया आने के लिए बताया, हाउ सेल्स श्रिंक और ये सब, राइट? कैसे होता है, क्या होता है, ये आगे चल के और देखने वाले हम लोग। सो दिस इज द बेसिक, ऑस्मोसिस से वाटर का मूवमेंट कैसे होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज यूजुअली हम जब ट्रीटमेंट के अंदर जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तब हम बॉडी फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए स्पेशली एक डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। अगर आपसे नहीं होता है तो आपको फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए एक डॉक्टर को स्पेशली बुलाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो कितना फ्लूइड देना है, कितना बॉडी से फ्लूइड आउटपुट आना चाहिए, कितना इंटेक देना है, कितना आउटपुट आना चाहिए, कितना आईवी इंटेक देना है, कितना ओरल इंटेक देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा कुछ मैटर करता है ट्रीटमेंट में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ये आई होप ये आपको समझा होगा। मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है आपको समझाने के लिए। सो आई होप आपको समझा होगा। अब हम इतना ही यहीं तक रुक जाते हैं आज, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया। और ये बस आपको अगर एक दिमाग में फिक्स कर लो जितना मैंने अभी तक बताया, समझ रहे हो? इतना आप याद रख लेना। अब फिर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे मोल्स और ऑस्मोल के बीच में का रिलेशन, राइट? ये होने के बाद फिर आगे भी देखेंगे, राइट? सो एक एक करके हम लोग देखते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, डोंट वरी, इन डिटेल और एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं। बस ये एक बार दिमाग में फिक्स हो गया, फिर बाद में तुमको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार लेकिन इसको दिमाग में फिक्स कर दो, एक बार तुम ये पढ़ लो, एक बार एक वीडियो देख लो, फिर बाद में गाइडन पढ़ो, फिर बाद में एक बार वापस से वीडियो देखो, फिर इतना दिमाग में ऐसे फिक्स हो जाएगा कि तुमको जब भी ये एक रूल बना लो इस तरीके से कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होने वाला। अंडरस्टूड? इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। दिस इज द अटमोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑस्मोसिस। और भी हम लोग डिटेल आगे जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल इतना बहुत ज़्यादा है। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लग रहा होगा और आपका नॉलेज बढ़ रहा होगा और कौन सा भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, तो सो डू सब्सक्राइब गाइस, बिकॉज आपका सपोर्ट मेरे को मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, आपके तरफ से अप्रिशिएशन आएगा, तो मुझे भी थोड़ा सा मैं भी खुद मोटिवेट फील करूँगा। और डेली करते समय जैसे जैसे मैं बहुत ज़्यादा, वैसे मैं ट्राई कर ही रहा हूँ कि डेली एक वीडियो अपलोड करते जाऊँ, ताकि एक एजुकेशनल, ताकि एक कंसेप्ट क्लियर होती जाए डेली, राइट? जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं वैसे वैसे कर रहा हूँ, बहुत टाइम निकाल के। ओके गाइज, सो थैंक यू, गुड डे, टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो टू स्टडी मोर। और मेन शेयर